नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के 36 गुण और अवगुण। ऐसी ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो आपने आज तक किसी भी ज्योतिष चैनल पर नहीं देखी होगी। ये सबसे खास और सबसे ज्ञानवर्धक हम ऑडियो वीडियो पेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहता हूं जो आपके भविष्य में काम आएगी। किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिष के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ऑडियो वीडियो को अपने फोन में लोड रखें, सेव करके रखें, तब भी आपको मुहूर्त की या शुभ रतन की, शुभ व्रत की, शुभ तिथि की, मित्र राशि की, शत्रु राशि की, यानी ये सारी जानकारियां आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज बड़े ही विस्तार से आपको वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के चरित्र व्यवहार से जुड़े हुए 36 गुण और अवगुण बड़ी बारीकाई से और सत्यापित बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से आता है तो समझो कि आपकी 100% वृश्चिक राशि है। तो वो अक्षर कौन कौन से, ध्यान से सुने। जैसे तो, ना, ने, ने, नु, या, ये, यू और नो, ये अक्षर वृश्चिक राशि में आते हैं। यदि आपका पहला अक्षर इन शब्दों से मिलता जुलता है तो समझो कि आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। पैर इनके रजत के होते हैं। शुभ रंग इनके लिए गुलाबी, लाल, गेहुआ और पीला, ये 4 कलर इनके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शुभ रतन इनके लिए मूंगा और मोती माना जाता है। शुभ अंक 9, 18 और 27 होते हैं। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और सोमवार का होता है। जीवन में जो इनके लिए शुभ साल होते हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54, 68, 72 और 84। इनको शुभ दान मंगलवार के दिन करना चाहिए लाल वस्तुओं का, जैसे मूंगा, लाल गेहूं, तांबा, गुड़, लाल फूल, घिरत, लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल मसूर की दाल, केसर, कस्तूरी, ये आप मंगलवार के दिन दान करिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के लिए जो मित्र राशि मानी जाती है वो मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन। शत्रु राशि मिथुन और कन्या। सामान्य राशियां वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। लेकिन यहां रोककर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपके घर में कोई मिथुन राशि का या कन्या राशि का व्यक्ति है, चाहे वो बहन है, भाई है, बेटा है, पति है, माँ है, दादा है, दादी है, XYZ कोई परिवार में यदि इन 2 राशियों के व्यक्ति हैं तो वो आपके लिए शत्रु राशि नहीं मानी जाएगी। यानी घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष, चाहे उनका कैसा भी रिश्ता हो आपस में, तो वो आपस में शत्रु राशि नहीं मानी जाती है। उनका दोष खत्म हो जाता है। शत्रु राशि बाहर वालों के लिए मानी जाती है। उनके साथ आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, दोस्ती करते हैं या उनसे कोई भी संबंध बनाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। घर में कोई भी शत्रु राशि नहीं मानी जाती। इनके अंदर सकारात्मक गुण जो होते हैं वे व्यवहारिक, बुद्धिमान, निरंतर क्रियाशील रहना, वफादार और मेहनती। यदि नकारात्मक गुणों के बारे में बात करें तो झगड़ालू, बुराइयां ढूंढना, नकारात्मक सोच रखना। दोस्तों, ये तो छोटी छोटी जानकारियां थी जो मैंने आपके जीवन से जुड़ी हुई बताई हैं। लेकिन अब मैं आपके जीवन से जो महत्वपूर्ण 36 गुण और अवगुण है वो बताने वाला हूं। नंबर 1, वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं राशि होने के कारण उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को हमेशा उत्तर दिशा से ही लाभ मिलेगा। चाहे वो नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो या कोई भी उद्योग धंधा लगाए, तो हमेशा बहुत जल्दी सफलताएं आपको उत्तर दिशा से मिलेगी। और अन्य जो दिशाएं हैं उनमें आपको कार्य करने से कुशाल और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के संतान बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इनके भाग्य में संतान का योग बहुत ज्यादा होता है।
नंबर 3, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जिस बात पर निश्चय कर लेते हैं फिर उसे बदल पाना मुमकिन है। जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया। नंबर 4, सबसे बढ़िया गुण इनके अंदर यह होता है कि वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं कभी किसी को गुप्त रूप से चोट नहीं पहुंचाते हैं और ना ही किसी के पीछे बुराइयां करते हैं। ये इनके अंदर बहुत ही अच्छा गुण देखने को मिलता है। नंबर 5, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं धन के मामले में मध्यम श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बुद्धि और गहन के कारण जीवन में जो ये चाहते हैं उसे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 6, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं किसी का सहारा नहीं लेते। ये बड़े से बड़े काम को भी खुद कर लेते हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। इसी कारण से ये हर कार्य में सफल हो जाते हैं। नंबर 7, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं कभी कभी दूसरों की मदद करने के कारण आप खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन में बने बनाए अपने खेलों को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि ये हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ये गुण भी इनके अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं बचपन की चाहे कितनी भी छोटी से छोटी बात हो उसे बहुत बारीकाई से याद रखते हैं, क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत तेज और मजबूत देखने को मिलती है। और जिस टाइम ये बात करते हैं उस टाइम ये अपनी बातों का जो चुनाव करते हैं वो बहुत ही तरीके से शब्दों को पेश करते हैं। यानी अगर किसी से बहस करने बैठ जाते हैं या किसी से बात करने बैठ जाते हैं तो अगले वाले को अपनी बातों के सामने झुकाकर छोड़ते हैं, क्योंकि ये हर बात का जवाब बड़ी ही बारीकाई से और बड़े स्टीक तरीके से अच्छे शब्दों में जवाब देना जानते हैं। नंबर 9, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं का जो चिन्ह होता है, जो पहचान होती है, वो बिच्छू होता है, जो अवलोकन शक्ति को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है, जिसके कारण ये हर कार्य को बहुत तेजी से संपूर्ण करने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 10, इनके अंदर एक विशेष गुण ये भी माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा अड़ियल और अड़िंग होते हैं। अगर जिस बात का ये फैसला कर लेते हैं, जिसका ये निर्णय कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। सबसे बड़ी खास बात इनके अंदर यह भी मिलती है कि ये जिससे भी रिश्ते निभाते हैं, चाहे लव लाइफ के हो या पति पत्नी के हो या पारिवारिक रिश्ते हो, जिससे दिल लगा बैठते हैं या जिससे एक बार जुबान कर देते हैं, उस पे ये मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन कभी विश्वासघात नहीं करते। अडिंग रहते हैं और अच्छी तरह से हर समय पर हर मौके पर अपने वादे को, अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं। नंबर 11, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं थोड़े कठोर भी होते हैं। इनका दिल बहुत मजबूत होता है। ये बड़े से बड़े सदमे को बहुत ही आराम से, बहुत ही चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसे भी हम बहुत अच्छा गुण मान सकते हैं। नंबर 12, इसे हम अवगुण कह सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जिसको एक बार दुश्मन यानी शत्रु मान लेते हैं तो फिर उससे कभी दोस्ती का हाथ नहीं मिलाते हैं, उसे जीवन में कभी भी ये माफ नहीं करते हैं। नंबर 13, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं थोड़े वाणी से बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, जिसके कारण परिवार हो या पति पत्नी के रिश्ते हो या लव लाइफ हो या कोई भी आसपास के छोटे मोटे संबंध हो, वो इनकी वाणी के कारण थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। उनमें थोड़ी कभी कभी दरार आ जाती है, जिसके कारण इनका जीवन कभी कभी कलहपूर्ण भी हो जाता है। नंबर 14, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। निर्णय और दूरदर्शिता के हिसाब से काम लेना इनका सबसे बड़ा गुण माना जाता है। नंबर 15, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं बहुत ज्यादा बुद्धि के तेज यानी बुद्धिमान होते हैं
जो अगले की भावनाओं को और अगले की बात को बहुत जल्दी पकड़ने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। नंबर 16, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं स्पष्टवादी होते हैं। जो भी बोलना है मुंह पर बोलते हैं, घुमा फिराकर ये कभी भी कोई बात नहीं कहते हैं। नंबर 17, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जब अपने धुन में सवार हो जाते हैं या इनको कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो फिर उसके पीछे ये आबाद हो या बर्बाद हो, हानि हो या लाभ हो, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, उसे पूरा करके ही हटते हैं। नंबर 18, सबसे बड़ा अवगुण कह सकते हैं इसे हम, इनके अंदर सबसे ज्यादा सकीपन देखने को मिलता है। ये कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर उन पे शक करना शुरू कर देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है। नंबर 19, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं कभी कभी इतना कड़वा बोल जाते हैं कि इनकी वाणी, इनके शब्द अगले वाले को बीछू के डंक के समान लग जाती है, चुभ जाती है। नंबर 20, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के मित्र बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मित्रता उन्हीं से करते हैं जिनके अंदर अपने जैसे गुण और अवगुण देखने को मिलते हैं, यानी विचार और सोच जिनसे अपनी जैसी मिलती है, उन्हीं को अपने जीवन में ये जगह देते हैं। नंबर 21, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं किसी भी वक्त अपने आप को किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। ये सबसे अच्छा गुण इनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जीवन में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 22, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं को गुप्त अंगों का विचार देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जीवन में हमेशा कष्ट जो होता है वो गुप्तांगों द्वारा होता है, यानी गुप्तांगों में जीवन में जल्दी जल्दी कोई ना कोई इन्फेक्शन या गुप्त रोग इनको जीवन में सताते रहते हैं। नंबर 23, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जिद्दी, अडियल और अपनी बात पर हमेशा तत्पर खड़े रहना इनके अंदर सबसे बड़ा एक विशेष गुण देखने को मिलता है। कड़वे और कठोर ये स्वभाव इनका सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नंबर 24, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं को अच्छी अच्छी जगह घूमना, अच्छे अच्छे भोजन करना, खाना पीना, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनना, खरीदना, यानी सैर सपाटे, शॉपिंग करना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 25, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण ये भी देखने को मिलता है कि ये बहुत जल्दी अगले वाले व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं और उसके दिल में अपने प्रति जगह बना लेते हैं। नंबर 26, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं को दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद होता है, लेकिन इनके साथ कोई थोड़ा सा मजाक कर दे या थोड़ी सी कोई भी कड़वी बात कह दे तो इनको बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती है। इसे हम गुण भी कह सकते हैं और अवगुण भी कह सकते हैं। गुण इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि ये सभी से हंसी मजाक करते हैं और बहुत जल्दी आपस में रिश्ते संबंध बना लेते हैं। अवगुण इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी दूसरों के मजाक और दूसरों की बात इनको कड़वी लग जाती है, इसलिए इसे गुण और अवगुण कह सकते हैं। नंबर 28, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर एक अवगुण और भी देखने को मिलता है कि ये कभी कभी छोटे छोटे अपराध या कोई भी गलत कार्य छुप कर देते हैं, जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति इनके शत्रु बन जाते हैं और इनके जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु देखने को मिलते हैं, चाहे वो गुप्त रूप में हो या फिर सामने डटकर इनसे मुकाबला करते हो। नंबर 29, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं बहुत ज्यादा संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट भी उठाते हैं, लेकिन 35 वर्ष के बाद इनके धीरे धीरे संघर्ष, कष्ट और परेशानियां कम होती चली जाती हैं और सुख इनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है, यानी 35 वर्ष के बाद इनको सुख मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 30,
वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी बहुत करते हैं और अपने दुश्मन से बदला लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इसे हम बहुत बड़ा अवगुण मान सकते हैं। नंबर 31, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं कभी कभी मजाक करते करते इतना कड़वा शब्द बोल जाते हैं कि अगले वाले का अपमान और उसके दिल तक जो ठेस पहुंचती है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अगला वाला व्यक्ति इनकी बातों को सुनकर बहुत अपमानित महसूस करता है और बहुत ज्यादा अंदर से घृणा करनी शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा दुख पैदा कर लेता है और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में भी चला जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, जब भी आप किसी शब्द बोले तो सोच समझ कर बोले, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कभी कभी बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। नंबर 32, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं वैसे तो स्पष्टवादी होते हैं। ये कभी कभी चाहे जान जाने को तैयार हो लेकिन वहां कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को जो इनके जीवन में काम भी नहीं आती है, किसी मतलब की नहीं होती है, उन बातों के लिए कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। नंबर 33, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं ज्यादातर जो समय बिताते हैं खेल कूद में ज्यादा बिताते रहते हैं, मनोरंजन टाइप में बिताते हैं, जिसके कारण ये कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं, समय को भी बर्बाद कर देते हैं और बाद में ये उस बात को लेकर पछताते भी हैं। नंबर 34, सबसे खास बात, सबसे खास गुण, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर काम वासना भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इस राशि को कामुक राशि भी कह सकते हैं। 35वां गुण इनका यह है कि इनके विचार हर किसी से नहीं मिल पाते हैं, ये हर किसी को जल्दी से अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, ये कभी कभी जीवन में अपने आप को अकेला महसूस भी करते हैं और अकेला रहना पसंद भी करते हैं। नंबर 36, वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं देखने में हष्टपुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, चौड़ी छाती के होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं, लेकिन ये बचपन में बीमार बहुत रहते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के 36 गुण और अवगुण बताए हैं, लेकिन यदि आप अपने बारे में और भी सैकड़ों गुणों को जानना चाहते हैं, और भी सैकड़ों अवगुणों को जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको और भी आपकी राशि से जुड़े, आपके जीवन से जुड़े, आपके चरित्र से जुड़े गुण और अवगुण बता सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि ये जो मैंने 36 गुण और अवगुण बताए हैं क्या वो सत्य है या नहीं है। यदि आपको जीवन में हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली दिखवानी है या बनवानी है, या फिर आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत रहती है, या शादी होने के बाद पति पत्नी के रिश्तों में खटास, मन मुटाव रहता है, परिवार में कलेश रहता है, भगते भगते संघर्ष करते करते नौकरी अच्छी प्राप्त नहीं हो रही है, मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, बार बार व्यापार करते हैं घाटा आ जाता है, या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना टोक टापरी बाधाएं करवा दी हैं, या आपका किसी ने वशीकरण करा दिया है, तो सभी का निवारण विस्तार से हमारे यहाँ किया जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष है, मंगलिक दोष है, या फिर पितृ दोष है, तो उसके लिए भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी राशि के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, तो इंडिया में हमारी फीस है 2100 रुपए और विदेशों में हमारी जो फीस है वो है 5100 रुपए। तो ये आपको पहले पे करनी पड़ती है। हमारा जो नंबर होता है, या तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, या फिर हमारे वीडियो के साथ नीचे होता है, आप ये जो लिखा हुआ है, ये नंबर आप हमारा अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो दोस्तों 12 राशियों की हमने अलग अलग वीडियो बनाकर डाली है। यदि कोई भी 12 राशियों में से जातक या जातिका अपने गुण और अवगुणों के बारे में जानकारी चाहता है, तो आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी ऑडियो वीडियो गुण और अवगुणों के बारे में देख सकते हैं। और यदि ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपको मेरे शब्दों से आपके दिल तक कोई ठेस पहुंची हो, या कोई आघात पहुंचा हो, या कोई भी शब्द मेरा आपको बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, और आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जीवन में सफलताएं प्राप्त करते रहें। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।